नमस्कार दोस्तों, यूएफओ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं वो तो काफी छोटी सी घटना, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सी घटना है। ये बात है 18 अप्रैल 1961 की, जब अमेरिका में 60 साल के एक प्लम्बर जो साइमंटन अपने फार्म हाउस पे काफी लेट नाश्ता बना रहे थे। लगभग सुबह 11 बजे की बात है। ये जगह थी विस्कॉन्सिन राज्य की ईगल नदी का तट, और समय था सुबह 11 बजे, जब जो ने नाश्ता बनाते हुए बाहर गाड़ी के ब्रेक मारे जाने जैसी आवाज सुनी। जो ने जब अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसने लगभग 30 फीट व्यास के एक यान को अपने घर के ऊपर से उड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि वो उनके घर के पीछे लैंड कर गया था, और वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक 30 फीट के व्यास और 12 फीट ऊंचे यूएफओ को जमीन से बस कुछ ऊपर ही हवा में तैरते हुए देखा। इसके साथ ही उसके ऊपरी हिस्से से एक दरवाजा खुला और उसमें से जंपसूट नुमा कपड़े पहने हल्के से सांवले रंग का एक आदमी दिखा। जो के हिसाब से वो इटालियन लग रहा था, और उसके हाथ में एक जग था जिसके दोनों तरफ हैंडल थे। ये एलियन लगभग 5 फुट ऊंचा था और उसने एक सफेद बेल्ट पहन रखी थी, और उसके कंधों और पेंट के दोनों साइड्स में सफेद पट्टियां भी थी। उस यान के अंदर 2 और व्यक्ति भी थे। उस एलियन ने जो की तरफ पानी पीने का इशारा किया और उसे वो जग पकड़ा दिया। उसकी आंखें काफी तीखी थी। जो अंदर जाके पानी भर के ले आया और उसने वो जग एलियन को दे दिया। एलियन ने अपने माथे पे अपनी उंगली लगाई जैसे कि वो सैल्यूट कर रहा हो उसे, और जो ने भी उसका वापस जवाब दिया। और इस पूरी बातचीत के दौरान, बातचीत तो खैर हुई नहीं, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जो कुछ भी डर नहीं लग रहा था कि वो किसी एलियन से बात कर रहा है या एक यान देख रहा है या उनके लिए पानी लेके आ रहा है। उसने अपना एक हाथ यान पे रखा और दरवाजे से अंदर झांका। जो ने यान के अंदर एक व्यक्ति को एक इंडक्शन नुमा चीज पे मालपुए बनाते हुए देखा। जो ने उसकी तरफ देखा और उसने खाने का इशारा किया। और हैरत की बात है कि अभी तक इन लोगों में आपस में कोई बातचीत ही नहीं हुई, सिर्फ इशारों इशारों में ही बात चल रही थी। तो उसने जो को 4 पीस मालपुए दिए, और उसके बाद यान का दरवाजा बंद हो गया और वो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हवा में तेजी से उड़ गया। जो के हिसाब से उसने एक मालपुआ खाया और उसका स्वाद उसे कार्डबोर्ड की तरह लगा, और बाकी 3 मालपुए उसने अथॉरिटीज को देने के लिए रख लिए थे अपने पास। और बाद में उसने कहा कि एलियंस इसीलिए इतने छोटे और बदसूरत होते हैं क्योंकि वो इस टाइप का खाना खाते हैं। जो ने पहले तो इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन फिर उसे लगा कि इसे रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक इस केस को देखने लगा और उसने जो को एक जिम्मेदार और सच्चा व्यक्ति पाया, लेकिन उनके पास इस घटना के कोई सबूत नहीं थे। वो 4 मालपुए अलग अलग जगह पहुंच चुके थे। पहला प्रोजेक्ट ब्लू बुक द्वारा ले लिया गया था, दूसरा जो के पास था, और बाकी 2 अलग अलग यूएफओ इन्वेस्टिगेशन कमिटीज को दे दिए गए थे। डॉक्टर जे एलन हाइनेक जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक से थे, उन्हें जो की कहानी पे एकदम पूरा विश्वास था, लेकिन जो ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट्स आई थी मालपुए की, वो जो के अगेंस्ट थी, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि ये धरती पर मिलने वाली चीजों को मिला के ही ये मालपुए बने हैं। कई जगह पे ये कहा गया कि मालपुओं में इस्तेमाल हुए गेहूं के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक और कहानी के हिसाब से उसमें इस्तेमाल हुए हर चीज में से नमक गायब था, यानी कि उन सारी चीजों में नमक नहीं था, जो के लिए एक मुश्किल काम था अगर उसने इन्हें खुद बनाया होता तो। इस घटना से 3 बातें निकल के आती हैं। पहली, कि जो ने ये मालपुए खुद बनाए और उसके बाद एलियंस की एक कहानी बना दी, वो भी प्रसिद्धि पाने के लिए। वैसे इस बात का मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इस घटना के पहले जो को यूएफओ के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इस चीज से उसे कुछ हासिल होने भी वाला नहीं था। दूसरी बात यह है कि इस केस को प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसकी एडवर्टाइजमेंट करके या इसको घटना को पेपर में छाप के और जो के लिए पागलपन का और मसौदा तैयार करें, ताकि लोगों को लगे कि वो सिरफिरा हो गया या किसी बीमारी का शिकार है। तीसरी बात यह हो सकती है कि आसपास के बच्चों ने उसके साथ ये मजाक किया हो, लेकिन इस बात में उनके पास उड़न तश्तरी कहां से आई, इस चीज ने इसे भी झुठला दिया। दोस्तों, भले ये एक बहुत ही छोटी सी घटना है और बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं हुई,
लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने, खासकर प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने अपने केसेस में इसे अनसुलझे केसेस में जगह दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।